वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जो ख्वाब देखा था आज इसका आगाज हो गया। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, आवाम में जाकर उनसे बातचीत करके इकदाम करती हूँ। स्कूलों में तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए, हर सतह पर आवाम को रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। उन्होंने कहा कि तालीमी मयार को बेहतर करने में कामयाब ज़रूर होंगी। 49,000 में से 14,000 स्कूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेहतर की जाएगी। पहले मरहले में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूलों के मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 5 साल में पंजाब में करप्शन के सिवा कुछ ना हुआ। PTI ने वज़ीर तालीम ने दरसी कुतब की मद में 1 अरब की करप्शन की। स्कूलों के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कोई वजूद नहीं। पूरे डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को मैं शाबाश देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत डिलिजेंटली, पेनस्टेकिंगली ये काम किया है। मेरे विज़न को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और होपफुली इंशाअल्लाह ताला थ्रू दिस स्कीम हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मयार है, उसको बेहतर करने में कामयाब होंगे। ये अभी आगाज़ है। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी माफियाज हैं वो ये एक पूरी उन्होंने बिल्ड किया एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ये तो ठेकेदारों को स्कूल चले गए हैं। मैंने ये देखा है, एक स्कूल के बाहर बैनर लगा हुआ था कि ठेकेदारों को स्कूल चले गए और ये हम नहीं होने देंगे। तो जो नहीं होने देंगे वाली मामला आता है ना, उसमें तो मेरा बहुत क्लियर स्टांस होता है। इन चीज़ों से मैं मरूब नहीं होती बिल्कुल भी। मैंने जो ठीक समझा और सोल्यूशन भी है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसके तहत हम 14,000 स्कूल्स को, पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग और ओवरसाइट हमारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल उठा के किसी को दे दिया, उसके बाद हम अब आराम से घर बैठ जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जब हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में एक स्कूल के लिए 5-5, 6-6 कंटेंडर्स आए और उसमें मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे पास जो हमारी स्कूल चेन्स हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती, यहाँ पे बहुत फेमस, बहुत सक्सेसफुल स्कूल चेन्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया। इसके अलावा जो बहुत ऐसी NGOs हैं जिनमें अखुवत शामिल है, ये बैठे हैं यहाँ पर, तशरीफ़ रखते हैं। अमजद साकिब साहब, जिनका नाम शायद हर कोई पाकिस्तान में जानता है, इनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। और इसी तरह मुस्लिम हैंड्स हैं, इन्होंने एक बड़ा नंबर स्कूल्स का लिया है जिसको ये इम्प्रूव करेंगे और हमने एक पूरा क्राइटेरिया बनाया है जिसमें इनको ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है, जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए उसको इम्प्रूव करना है, जो आउटलुक है बिल्डिंग की वो इम्प्रूव करनी है, उसकी सफाई इम्प्रूव करनी है, उसके जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे लैब्स हैं, IT लैब्स हैं। लास्ट मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में IT लैब्स बनी थी। उसके बाद वो IT लैब्स अब इस तरह की हो गई हैं क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। एक मैं बात नाम लिए बगैर करना चाहूँगी कि जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी, साइज़ पेपर का छोटा करके। और तरीके लोग ढूंढ लेते, जिन्होंने पैसा बनाना होता है उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर NAB का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। ये वो बच्चों की एजुकेशन का पैसा है जो उनकी एजुकेशन पे लगना चाहिए और ये लोगों की जेबों में जा रहा है। अब गर्मी का मौसम है तो मैं गर्मी के मौसम में जब मैं स्कूल्स में गई, अभी मैं डेरा गाजी खान के स्कूल्स में गई, तो मैंने देखा कि एक 40-50 बच्चों की क्लास है और उसमें 5 पंखे और 1 पंखा चलता है। उसकी वजह या तो पंखे ख़राब हैं, किसी ने कभी तवज्जो ही नहीं दी, और वो भी टीचर के ऊपर वाला पंखा होता है जिसके नीचे